बारिश ने इतना ज्यादा तांडव मचाया हुआ था ना कि पिछले 8 दिनों से हिमाचल प्रदेश में करेरी माउंट होम स्टे में ही हम अटके हुए थे। होम स्टे के आसपास का जो लोकेशन है ना गाइस, इतना प्यारा और सुंदर है ना, वैसे भी वहाँ से निकलने का हमारा मन नहीं था। आखिर 8 दिन के बाद में हमने सोचा चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सोच के हम निकल गए हैं करेरी माउंट होम स्टे से और बढ़ चुके हैं आगे करेरी गांव की इन प्यारी सुंदर वादियों को निहारते हुए। देखिए, रास्तों पर ऐसे सुंदर सुंदर झरने देखकर ना मेरा हर बार गाड़ी रुकाने का मन करता है, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है। अजो मंकी बारिश की वजह से ये जो हरियाली है, फिर ये वादियाँ और ये पर्वत और ये नदियाँ और नदियों का खलखल बहता हुआ पानी की जो आवाज़ है और ये पंछियों की मीठी मीठी आवाज़, बिल्कुल सुकून से भरा हुआ माहौल है ये। करेरी गांव से जब हम बाहर निकले तो रास्ते में यहाँ पर एक नदी थी और नदी के आसपास का जो ये लोकेशन है ना, इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने गाड़ी को रुकाई है और देखिए कितना सुंदर और कितना ज़्यादा प्यारा नज़ारा है ये। वैसे एक बात यहाँ पर आज अच्छी हुई कि बारिश सुबह से आज कम है, वरना गाड़ी में से यूँ बार बार हम बाहर ना निकल पाते। और ये पानी का बहाव देखिए गाइस। चलिए आगे के सफ़र को एंजॉय करते हैं। जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश में ना हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हुई पड़ी रहती है और ऐसे सकड़े से रास्ते रहते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं रास्ते टूटे हुए रहते हैं और जेसीबी का काम वहां पर चलता रहता है। सफर में आगे बढ़ने के बाद जब घाट वाला रास्ता खत्म हुआ तब हमने इस रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। वैसे भी टी टाइम तो हो ही रहा था, तो जिसको चाय और कॉफी पीनी थी उसने चाय और कॉफी एंजॉय की। यहाँ से आगे बढ़ने पर कुल्लू जाते वक्त रास्ते में बिजली महादेव जी का मंदिर आता है, जो बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, यात्रा स्थल है ये। वैसे ये जगह तो हमारे प्रोग्राम लिस्ट में शामिल थी ही। यहाँ पर आके दर्शन करने का मन तो हमारा था ही। मज़े की बात तो ये है कि बिल्कुल दिया बाती के टाइम पर, शाम की आरती के समय हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मंदिर में जब हम शाम के टाइम पे हम पहुँचते और तभी अगर भगवान की आरती का लाभ मिल जाए ना, हमें मन को बहुत शांति, एक अलग सी शांति मिलती है, और वो भी महादेव जी के मंदिर में, तो क्या ही कहना भाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आया हुआ ये वाला मंदिर, कहा जाता है कि यहाँ पर ना हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है, तभी इस मंदिर का नाम है बिजली महादेव जी का मंदिर। दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में से हमारा हटने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था यहाँ पर। बारिश की वजह से ये जो मंदिर का एम्बियंस है ना, बिल्कुल हरा भरा सा लग रहा है। उस पर जो सनसेट का टाइम हो चुका है ना, और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कुछ देर और मंदिर में बिताने के बाद हम निकल गए आगे। अंधेरा होते चला था और अभी बहुत सारा रास्ता हमारा काटना बाकी था, तो सोच रहे थे कि बीर में हमारे होमस्टे की तरफ जाते हुए रास्ते में अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखे तो वहाँ पर हम खाना खा लेंगे और सुबह के लिए कुछ सब्जियाँ या फल वगैरह ले लेंगे। घाट वाले रास्ते हो ना, तो लगातार गाड़ी चलाना और सफ़र करना मतलब ना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है हमें, तो इसलिए ना गाड़ी को रुकाते हुए यहाँ वहाँ थोड़ा सा टाइम पास करते हुए ही हम हमेशा सफ़र में आगे बढ़ना प्रेफर करते हैं। तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पर बंद हो चुकी थी, लेकिन होमस्टे के नज़दीक ही एक सब्जी की दुकान थी, वहाँ से हमने कुछ सामान ले लिया और होमस्टे में चेक इन करते ही खाना बना लिया। डिनर करके हम सो गए। दूसरे दिन सुबह हमने लंच तो बाहर ही किया और लंच के बाद थोड़ा आराम करने के बाद अब देखिए हम आए हैं ऊपर टेरेस पर। इस होमस्टे की टेरेस है ये, और यहाँ से नज़ारा देखिएगा। वाह, सनसेट का टाइम है। देखिए कितने रंग बिरंगे रंगों से ये पूरा आकाश भर चुका है। शहर की रोज़मर्रा की जो भी भागदौड़ हमारी रहती है, काम का स्ट्रेस या जो भी रूटीन लाइफ है,
शोर शराबा है, नॉइस है, पोल्यूशन है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं ना कि कुछ दिन के लिए भी अगर हमें कुछ चेंज मिल जाए ना, किसी गांव में आकर रह लेते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है दिल को, मन को, जिससे मन की एक ताकत बनती है, जो ताकत हमें फिर से उसी भागा दौड़ी वाली लाइफ को राजी खुशी से जीने में मदद करती है। तो देखिए टेरेस पर से हम नीचे आ गए हैं हमारे रूम में और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर। हिमाचल ट्रैवल सीरीज की इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम फ्लाइट से यहाँ पर आए थे तो बहुत कम लिमिटेड से बर्तन हम लेके आए हैं यहाँ पर, और चूल्हा भी मेरे पास एक ही है। तो इसी कुकर में पहले मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी हो जाने के बाद उसी सब्जी को किसी थाली में या किसी और कंटेनर में निकाल कर इसी कुकर में फिर से हम बनाएंगे खिचड़ी। मिक्स अनाज की हेल्दी टेस्टी खिचड़ी मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा जीरा। तो गर्मा गर्म मिक्स अनाज की खिचड़ी और आलू प्याज की सब्जी, और उसके साथ में अचार, सैलेड और दही। खिचड़ी बनाते वक्त अगर घी डाला जाए उसमें तो जो टेस्ट है ना 4 गुना बढ़ जाता है। गाइस मेरे घर में ऐसा है ना कि दिन में एक बार भी अगर हम बाहर का खाना खाते हैं या घर पर बाहर का खाना मंगवाते हैं ना, तो उसी दिन दूसरी बारी का जो भी खाना होगा ना वो तो घर का हेल्दी टेस्टी खाना खाने के लिए क्रेविंग सी मची रहती है हमें। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम सभी को घर का ही खाना पसंद है। दूसरे दिन सुबह हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज करना था यहाँ से चेकआउट और बढ़ना था हिमाचल प्रदेश में और आगे। हिमाचल प्रदेश के बीर में आया हुआ ये वाला होम स्टे जिसका नाम है दादी होम स्टे। इसमें 3 रूम है और एक किचन है, तो अगर आप चाहो तो किचन में खाना बना सकते हो। सारी की सारी सुविधाएं किचन में उपलब्ध है। किचन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है ये सब कुछ डिटेल्स में शॉर्ट्स वीडियो में मेरी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको इस होम स्टे की और भी डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो अभी देखिए हमने कर लिया है चेकआउट और वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइवर की। तो आगे हिमाचल में बढ़ने के लिए हमने कांटेक्ट किया था यहीं के लोकल किसी ड्राइवर भैया को। निकल गए हैं हम होम स्टे से, और यहाँ पर एक जनरल स्टोर था, वहाँ से हमें कुछ सामान लेना था। तो थोड़ी ही दूरी पर पहुंचकर हमने फिर से गाड़ी को रुकवाया और ले लिया यहाँ से थोड़ा स्नैक्स, जिनमें से कुछ था इनकी पसंद का, कुछ था भव्य की पसंद का और कुछ था मेरी पसंद का। ऐसी खट्टी मीठी गोलियां मुझे ना रखनी पड़ती है, खासकर तब जब अगर रास्ते घाट वाले हो, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल या तो डीजल की जो स्मेल आती रहती है और दूसरी तरफ पोल्यूशन। मतलब यहाँ पर तो चलो कम है, गाँव में तो पोल्यूशन कम रहता है, लेकिन शहरों में तो ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है अगर लगातार 4-5 घंटे की भी ट्रैवल करनी पड़े। और उसमें भी अगर गाड़ी में परफ्यूम लगा हुआ हो ना, तो फिर तो वो जो परफ्यूम की स्मेल पेट्रोल या डीजल की स्मेल के साथ में मिलकर ना ऐसे कुछ तो अलग ही मतलब बेचैनी सी फील होती है मुझे। और देखिए अभी ये हिली एरिया है तो हम बहुत ऊपर हाइट पर आ चुके हैं। तो बीर से हम निकले थे और यहाँ पर आगे हम बढ़ रहे हैं बिलिंग की तरफ।